मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 10 क्लास 12 वेक्टर का क्वेश्चन आपके सामने है एंड क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखो। शो दैट द पॉइंट्स A1 -2 -8 B 50 -2 एंड C is 11 3 7 आर कोलिनियर। पहले हमको प्रूव करना है कि A B C आर कोलिनियर। तो एक काम करते हैं, पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। दिस इज A है, एक पॉइंट B है, एक पॉइंट C है। तो A पॉइंट क्या है 1 -2 -8, B क्या है 50 -2 एंड C है हमारा क्या 11 3 7 11 3 और 7। सबसे पहले निकालेंगे वेक्टर AB। वेक्टर AB के लिए क्या करना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 5 -1 आ जाएगा 4 i कैप, 0 -2 बन गया +2 j कैप और फिर बन जाएगा -2 -8 यानी कि 6 k कैप। ये हमने वेक्टर ए बी निकाल लिया। अब निकालेंगे वेक्टर BC। वेक्टर BC के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 11 - 5 6 i कैप, 3 - 0 +3 j कैप और 7 +2 9 k कैप। क्या वेक्टर AB और वेक्टर BC प्रोपोर्शनल है, चेक करते हैं एक बार। तो वेक्टर AB इज लैम्डा टाइम्स BC होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि AB एंड BC आर पैरेलल। वेक्टर A और B है और दोनों अगर पैरेलल हैं तो A इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स B होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, जो AB वेक्टर है और जो BC वेक्टर है उसके बीच में क्या रिलेशन बन रहा है। हम कोई भी कंपोनेंट के कोएफिशिएंट ले लेते हैं, लाइक 4 और 6 ले लिया, तो 2/3 आ रहा है, यानी कि AB इज 2/3 टाइम्स BC। चेक करो, जब अगर हम BC वेक्टर को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कौन सा वेक्टर आएगा, AB आएगा। अगर BC वेक्टर को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास AB वेक्टर आएगा। इसका मतलब यहां से प्रूव हो जाता है कि AB वेक्टर इज पैरेलल टू BC वेक्टर। लेकिन हमें तो शो करना था कोलिनियर है। अभी आया AB इज पैरेलल टू BC। अब ध्यान से देखो, अगर एक वेक्टर हमारा AB है और दूसरा वेक्टर BC है, दोनों पैरेलल तो प्रूव हो गए। ये चीज वैलिड नहीं है कि B पॉइंट आपका कहीं से कहीं शिफ्ट हो जाए। B इसी कंटिन्यूएशन में होगा, लाइक B यहीं पर होना चाहिए इस जगह पर और ये C होना चाहिए। तो लिखेंगे, अगर B पॉइंट कॉमन है लिखेंगे एज B इज अ कॉमन पॉइंट। सो A, B and C आर कोलिनियर। चलो एक क्वेश्चन हमारा हो चुका है, हमें प्रूव करना था कि ABC आर कोलिनियर, अच्छी बात है। बट अब प्रूव करना है कि फाइंड द रेशियो इन विच B डिवाइड्स AC। ये थोड़ा सा मुश्किल है, अभी करते हैं रुको। तो ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि जो B पॉइंट है वो AC को किसी सर्टेन रेशियो डिवाइड करता है। लेट B डिवाइड्स AC इन द रेशियो ऑफ K:1। हम लोग 10th क्लास में ऐसे क्वेश्चन करते थे कि हम जब रेशियो निकालना चाहते थे तो हम लोग K:1 रेशियो एज्यूम कर लेते थे। तो मान लो AB वाला पार्ट K है और BC वाला पार्ट 1 है। किसी भी एक कोऑर्डिनेट को ले लेते हैं, लाइक इजी पॉइंट ले लेते हैं, इजी सेक्शन फॉर्मूला। एंड सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। हमने y क्यों चूज किया, बिकॉज y 0 है और 0 है। तो 0 इज इक्वल टू my2 k इंटू 3 k हो गया, प्लस ny1 यानी 1 इंटू -2 हो गया अपॉन k प्लस 1। 0 इज इक्वल टू 3k - 2, 3k इज इक्वल टू 2। सो k हमारा कितना हो गया 2/3। इसका मतलब B डिवाइड्स AC, B इज डिवाइडिंग AC in the ratio of 2:3 and that's the answer। इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।